हाय दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर जो आपकी न्यू वाली बुक आई है एनसीईआरटी की, उसमें अध्याय 9 में दिया हुआ है और हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं उसमें अध्याय 11 है। तो चैप्टर से मतलब नहीं, चैप्टर दोनों में सेम ही है और सारी बातें बिल्कुल सेम ही है। कक्षा 10 की बुक है ये, राइट। तो इसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में हमें पढ़ना होता है उसमें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बेसिक पॉइंट्स। अगर हमें इनके बारे में पता नहीं होगा तो चैप्टर में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या चीज़ ये पॉइंट्स हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होता है दृष्टि रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा क्या होगी, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ये इंसान खड़ा हुआ है, राइट। तो उसका सर तो ऊपर की ओर ही होगा, आंखें भी, आईज भी इधर ही होगी। आंखें जहाँ होगी, आंखें जिस तरफ देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज कोई जा रहा है, अगर ये आंखें देखेंगी एरोप्लेन को तो आंखों से उस एरोप्लेन के बीच जो रेखा होगी उसे ही बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, राइट। दृष्टि रेखा बोलेंगे उसे। चाहे ये जरूरी नहीं कि ऊपर की ओर ही देख रहा है, अगर नीचे की ओर भी देख रहा है। मान लीजिए इंसान खड़ा है, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था तो ऊपर देखा, अगर कोई चीज नीचे, जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा या जैसे मान लीजिए चींटी है, यहाँ मान लीजिए चींटी है, तो उसकी आंखों से चींटी तक के बीच जो रेखा खींची जाएगी उसे ही दृष्टि रेखा बोलेंगे, राइट। दृष्टि रेखा समझ में आया, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो ना, वो होगी दृष्टि रेखा। तो दूसरा पॉइंट हमारा था क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा वो होती है जो भूमि के समांतर खींची जाती है। जैसे मान लीजिए इंसान की आंख जहाँ होगी वो बिल्कुल सीधा, ना ऊपर ना नीचे, सीधा देखेगा। उसकी आंखों से भूमि के समांतर खींची गई रेखा, भूमि जो होगी वो तो ऐसी होगी, समतल सीधी रेखा होगी। इसके समांतर जो रेखा खींच जाएगी ये वाली, वही होगी क्षैतिज रेखा। वो जरूरी नहीं कि इस साइड हो, इस साइड हो, किसी साइड भी हो सकती है, बट ये ऐसे ही क्षैतिज हो, गिरी हुई रेखा जिसे बोलेंगे, राइट। ना ऊपर की ओर होनी चाहिए ना नीचे की ओर। ये देखिए, ये जो रेखा ये है क्षैतिज रेखा, राइट। क्षैतिज रेखा क्लियर। अब आता है हमारा उन्नयन कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए उन्नयन कोण हमारा क्या होता है। जो देखिए कोण आपको बनाना क्षैतिज रेखा से ही बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर इंसान था, इंसान की आइज थी इधर, अगर कोई एरोप्लेन इधर उड़ रहा था ना, एरोप्लेन को देखेगा तो सर ऊपर की ओर करेगा, तो उसके आइज से वो जो दृष्टि रेखा बनेगी। और ये जो क्षैतिज रेखा थी हमारी, ये वाली है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जो ये कोण बनेगा वही होगा उन्नयन कोण। ये हो गया हमारा उन्नयन कोण, राइट। देखिए ऊपर की ओर देखेगा तो होगा उन्नयन कोण, और कोण आपको हमेशा क्षैतिज रेखा से ही बनाना है। और दूसरा आता है हमारा अवनमन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वही क्षैतिज कोण, क्षैतिज रेखा जो हमारी, अगर इंसान मान लीजिए कोई नीचे की ओर देख रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए कोई घर है जिसकी छत पर इधर एक लड़का ऐसे खड़ा है, राइट। एक घर है उसके ऊपर एक लड़का खड़ा है छत पर। तो ऊपर कोई मान लीजिए पतंग उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है ऊपर, ऊपर की ओर देखेगा तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी। क्षैतिज रेखा तो मान लीजिए नीचे इधर होती ही है, बट क्षैतिज रेखा उसकी आंखों से बनेगी। आंख उसकी जहाँ होगी उससे आप लाइन ऐसे सीधा खींचेंगे, वो होगी क्षैतिज रेखा। तो यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा तो होगा उन्नयन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण। और वैसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए छत से कोई नीचे, मान लीजिए सड़क है, सड़क पर मान लीजिए कोई यहाँ पर कार है, कार जा रही है, तो वो लड़का जब नीचे की ओर देखेगा, तो कार जब नीचे की ओर देखेगा तो वो हो जाएगा अवनमन कोण। और अवनमन कोण हमेशा यहाँ क्षैतिज रेखा से बनेगा, इधर नहीं बन जाएगा। ये देखिए ये क्षैतिज रेखा थी नहीं, क्षैतिज रेखा ये है, तो ये हो जाएगा हमारा अवनमन कोण, अवनमन कोण, राइट। आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कार है, यहाँ से कोई अगर ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पर ये हो जाता उन्नयन कोण, राइट, और ये हो गया अवनमन कोण। तो अब बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, इसी के बेस पर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सारे सवाल इसी पर है, और आप वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें बुक के अलावा, बुक में जो सवाल है वो तो सॉल्व करवाएंगे ही, और इसके अलावा जो हमारे
क्वेश्चन बैंक्स हैं, अवतार है और अनसॉल्व्स हैं, हम सभी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को छांट कर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। आपको 10th की क्लास की पूरी तैयारी करवाएंगे। हम इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं हम पूरा हल करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। सवाल को हल करने से पहले अभी हमारे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात भी यूज होंगे, पहले हम उसे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बताया था त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। हमने याद करने की ट्रिक भी बताई थी, ये लाल बटे कक्का। ये बहुत ही ट्रिक ये बुक्स में दी भी रहती है और ये इससे ज्यादातर लोग सब इसी से याद करते हैं। तो साइन थीटा का पहला यहाँ यल लेंगे और के, यल मतलब लंब और के का मतलब कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। उसके बाद हमारा सेकंड आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है हमारा ये वाला ए बटे के, मीन्स आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये अभी आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूज होगा। और तीसरा आता है यल बटे ए, मतलब ये होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। और फिर उसके बाद इसी का उल्टा क्रम में चलने, पहले ये आगे की ओर जाता है ये 3, फिर पीछे से आता है, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट का। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। फिर आ जाता है सेक, सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देख कर्ण बटे आधार, मतलब के बटे ए, तो हो गया कर्ण बटे आधार हो गया ये। ऐसे ही सेक के बाद आ जाता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाता है हमारा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। और इसमें कुछ बेसिक वो भी त्रिकोणमिति जो टेबल हमने याद करवाया था आपको, वो भी उसमें यूज होगा। साइन तीसन, साइन साटन, ये सब यूज होगा। आपको पहले वो रिवीजन कर लेना, तब ये चैप्टर आप कर पाएंगे। देखिए इसमें ज़्यादातर ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइन कॉस और टैन, ये 3 ही बहुत ज़्यादा यूज होंगे इसमें। तो आपको मान भी याद होना चाहिए सभी का, तभी आप कर पाएंगे सवाल। चलिए अब सवाल को हम हल करते हैं। दोस्तों देखिए हमारे पहले सवाल अब हम हल करते हैं। देखिए कहा जा रहा है किसी समय एक स्तंभ, स्तंभ में होता है खंभा जिसे पोल बोलते हैं, स्तंभ की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल को शुरू करने से पहले आप पहले अपने माइंड में फिगर आप बनाइए, फिगर आप सेट कीजिए, क्योंकि फिगर बना लेते हैं तो हमें एक बेस पता चल जाता है कि हमें क्या चीज़ पहले निकालना है क्या बाद में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे हल करते चले जाते हैं। तो देखिए हम पहले फिगर बना रहे हैं। हमें दिया हुआ है एक स्तंभ, पहले हम एक स्तंभ मान लेते हैं, ये कोई स्तंभ है जिसका नाम है ए बी, तो हम ये लिख दे रहे हैं ए और ये है बी। तो एक एक पॉइंट हम लिखते भी जा रहे हैं। तो यहाँ लिखिए माना कोई स्तंभ, कोई स्तंभ, स्तंभ का नाम क्या है ए बी, तो यहाँ पर ए बी है, राइट। अब ए बी हमने एक स्तंभ मान लिया। बोला गया उसकी ऊंचाई की उसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो छाया जो बनेगी, सिंपल बात है, छाया तो धरती पर ही बनेगी, वो भी सीधी ही बनेगी, चाहे छोटी वस्तु चाहे बड़ी। तो देखिए बोला गया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई स्तंभ की h है। फिर उसके बाद लिख दे रहे हैं, और यहाँ देखिए लिख रहे हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है, और स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ ए बी की ऊंचाई h है। एक एक पॉइंट आपको ऐसे लिखते भी जाना है, ऊंचाई h है। अब देखिए बोला गया उसकी परछाई, उसकी जो लंबाई बनेगी उसकी छाया की, इसके ऊंचाई की √3 गुनी, ऊंचाई अगर h है तो परछाई उसकी h गुणे √3 हो जाएगी। तो पहले एक परछाई बना लीजिए, परछाई ये नीचे ही बनेगी। तो बोला गया अगर ये h है ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है उसकी परछाई, तो ये हो जाएगा h√3 होगी, राइट। तो देखिए अब यहाँ से आपको एक बना देना, उन्नयन कोण पूछा गया है तो आपको ये एक रेखा खींच देनी है। उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर ये कोण, और उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा है। तो अभी जो जो हमने किया उसे लिख दीजिए, और इस वाले बिंदु को हम सी मान लेते हैं। हमने h√3 किसे माना, उसकी परछाई की लंबाई। यहाँ पर लिखिए क्योंकि हमें दिया हुआ था उसकी ऊंचाई, उसकी छाया की लंबाई, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, छाया की लंबाई,
छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। यहाँ पर है √3 गुनी, तो हम √3 गुनी लिख दे रहे हैं, √3 गुनी है। आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एक एक हम स्टेप क्या क्या कर रहे हैं, किससे क्या मान रहे हैं वो लिखना जरूरी होता है। तो छाया की हमने माना था BC, तो इसलिए छाया BC बराबर हो गई h√3। राइट, इतना समझ आया सबको? चलिए अब आगे हम हल कर। अभी देखिए हमने इसमें थीटा माना हुआ है, तो आप इसे भी लिख दीजिए। हमने क्या माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। सूर्य का उन्नयन कोण ये है थीटा के बराबर, थीटा है। राइट, अभी तक तो हमने जो जो किया वैसे लिख दिया। अब सवाल अब स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर एच है, मतलब थीटा के सामने भुजा लंब होती है। लंब है, यो आधार है। कर्ण तो हमें कुछ उस करना ही है। लंब और आधार हमें किसका, थीटा का मान चाहिए। तो लंब और आधार त्रिकोणमिति के किस अनुपात में आता है? tan के में आता है, tan में आता है ना लंब और आधार। तो हम सिंपली इधर ही लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि थीटा है हमारा कोण, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे में आ जाएगा आधार। तो लंब का देखिए मान हमें है h इधर, और आधार है h√3। तो h√3 हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए h से h होगा ये कैंसिल, तो हमारा आएगा क्या, tan थीटा बराबर, इधर बचा ऊपर 1 नीचे √3, तो लिखेंगे हम tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan के पदों में 1/√3 किसका मान होता है? हमने आपको बताया, आपको मान भी याद होना चाहिए। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो tan थीटा बराबर हम इसकी जगह लिख दे रहे हैं tan 30 अंश। अब देखिए दोनों तरफ tan है, tan हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा मिला क्या, उस तरफ बचा थीटा और इस तरफ बचा 30 अंश। तो कोण हमारा सूर्य का उन्नयन कोण था 30 अंश। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसी में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, केवल हमारा tan यूज हुआ है, बस यही। तो आपको मान याद रखना है, तभी आप कर पाएंगे सवाल को। चलिए ये थी तो बेसिक सवाल एग्जाम्पल की। चलिए हम और दूसरे सवाल को हल करते हैं। दोस्तों देखिए अब दूसरे सवाल में हमें कहा जा रहा है, ये सवाल बहुत ही सिंपल है। आप पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या कहा जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिगर बनाइए, फिगर रेडी करिए, फिर सॉल्व करना हमें। देखिए बोला जा रहा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए करते हैं। देखिए पहले हम एक मीनार बनाते हैं। देखिए हमें दिया गया एक मीनार है, तो मान लेते हैं हम कोई मीनार है जिसकी लंबाई है, जो इसका नाम है AB, और जिसकी लंबाई क्या है h, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम उसे h मान ले रहे हैं। राइट, अब फिर से वही बात इसमें देखिए, माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई h है। राइट, ऊंचाई h है। उसके बाद हमें देखिए कहा गया है उस मीनार के आधार से, आधार मतलब एक नीचे वाला बिंदु, आधार से क्षैतिज तल हमने बताया सीधा ही होगा, क्षैतिज तल ऐसे ही बनेगा, से 40 मीटर मतलब 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये 40 मीटर पर कोई यहाँ पर एक बिंदु है जिसकी दूरी है 40 मीटर से देखने पर, यहाँ से अगर देखें मीनार की ऊंचाई, यहाँ का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, यहाँ पर देखिए बोला गया 45 अंश का, मतलब थीटा का मान यहाँ पर आपको पहले दे दिया गया 45 अंश है, और हम इस वाले बिंदु को C मान लेते हैं। राइट, अब देखिए फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें आपको कुछ आगे लिखना नहीं, आप प्रश्न अनुसार डायरेक्ट कर दीजिए, बस प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें इसमें देखिए थीटा का अनुसार भुजा लंब होती है, लंब है, और नीचे वाली भुजा आधार। तो लंब और आधार फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात tan में आता है, और यहाँ पर थीटा का मान 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC में, क्योंकि हम त्रिभुज ABC में हल कर रहे हैं, तो इसमें फिर से लिखेंगे tan
थीटा का मान है इसमें लिखना नहीं, वैसे चलिए हम लिख दे रहे हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान होगा ए बी और आधार का मान है बी सी। तो फिर से tan थीटा का मान यहाँ 45 अंश है, आप यहाँ पर 45 अंश लिख दीजिए। tan 45 अंश बराबर ए बी का मान देखिए यहाँ पर एच दिया हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पर एच लिख दीजिए बटे बी सी का मान ये 40 दिया हुआ है, तो 40 लिख दीजिए। tan 45 अंश का मान सबको पता होता है 1, तो हम इसकी जगह 1 रख देंगे बटे में बराबर यहाँ एच बटे 40। हमें देखिए एच का मान चाहिए, मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, तो एच के साथ ये जो 40 भाग में है हम दूसरी तरफ कर देंगे। 40 को गुणा 1 में होगा तो 40 ही आएगा, तो एच बराबर आ गई ये 40 मीटर। तो हमें ये चीज पूछा गया था, तो हम क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई हो गई हमारी 40 मीटर के। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, तो हमसे ये पूछा गया था, तो बहुत ही सिंपल थी। आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। तो चलिए हम इसी टाइप के अभी कुछ सवाल को और हल कर लेते हैं। दोस्तों आप देखिए तीसरे सवाल में हमें कहा गया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फिगर रेडी करना है, फिगर कैसे बन सकता है। तो देखिए बोला गया सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से लगे खंभा है, एक भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए मान लेते हैं कोई खंभा है जिसकी लंबाई क्या है ए बी है, फिर आप भी ऐसे लिखते जाइए। माना कोई खंभा है जिसकी लंबाई एच मीटर हम मान ले रहे हैं, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, राइट। अब देखिए यहाँ हमने एच मान लिया। बोला गया है रस्सी की लंबाई दिया है, लंबी डोर जिस पर 20 मीटर उसकी लंबाई है और वो इसके देखिए अच्छी तरह तनी और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये 20 मीटर रस्सी है, मान लेते कोई बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से रस्सी बंधी हुई है खंभे के शिखर से और इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है 20 मीटर। फिर उसके बाद ये भी लिख देना है दिया है ये चीज दिया हुआ है हमें, लंबी डोर 20 मीटर है, 20 मीटर लंबी डोर कहाँ से बंधी हुई, खंभे के शिखर ए से, खंभे के शिखर ए से। और हम मान लेते हैं ये यहाँ है बिंदु सी, ये वाला है बिंदु सी, ए और सी है लंबी डोर, ए से बिंदु सी तक बंधी हुई है, बिंदु सी तक बंधी हुई है, राइट। ये तो हुआ लैंग्वेज इसकी। अब सवाल देखिए सॉल्व करना है। देखिए हमें ये भी दिया हुआ है बनाया गया कोण, मतलब यहाँ से जो लंबी डोर है और क्षैतिज रेखा नीचे वाली है, तो यहाँ का कोण है 30 अंश। तो थीटा है, थीटा के सामने वाला कोण होगा लंब, सामने भुजा लंब होती है और ये कर्ण हुई। तो लंब और आधार हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन थीटा में यूज होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर होता है हमारे लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान हमें दिया हुआ है 30 अंश, तो हम सिंपली लिख देंगे थीटा की जगह 30 अंश बराबर लंब का मान देखिए एच है और कर्ण का मान है 20, तो एच अपॉन 20। अब साइन 30 अंश का मान सबको पता है 1/2 होता है, बराबर है हो गया एच बटे 20। अब हमें एच का मान चाहिए, हमसे ये पूछा खंभे की ऊंचाई एच का मान ज्ञात करना है। तो ये जो 20 यहाँ पर भाग में है दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। देखिए हम आगे कर रहे हैं, एच बराबर हो जाएगा 20 ऊपर गया तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये गुणा में हो गया 20, 2 से कटेगा तो आ जाएगा ये 10। तो एच की आगे लंबाई 10 मीटर। तो हम यहाँ पर एच हमने किसे माना था, एच हमने माना था खंभे को। तो हमसे पूछा गया खंभे की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई
बराबर होगा ये 10 मीटर के, बराबर 10 मीटर के। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा आज की सभी सवाल। दोस्तों हम आज 3 सवाल को ही आगे बस हल करेंगे, अब आगे हम और बड़े सवाल को हल करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन तो अगर आपको ये अच्छे समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसमें अगर उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही तो वो सब भी अच्छे से सीख लें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अगर एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाएगी तो आपको हम इतनी अच्छे से समझाएंगे तो आप अच्छे से वो कर भी लेंगे। हम उस टाइप की हर सवाल बताएंगे जिस टाइप के एग्जाम में आ सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ। धन्यवाद।